संतों के साथ 18 जुलाई को माता कलीसिया संत फ्रेडरिक का पर्व मनाती है। इस संत का जन्म 8वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी के एक नगर में हुआ था। अपने अध्ययन समाप्ति के बाद ये पुरोहित बने। इन्हें दीक्षार्थियों को सिखाने का काम सौंपा गया। सन 820 ईस्वी में ये यूट्रेक्ट के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए। पहले तो इन्होंने धर्माध्यक्ष होने को अस्वीकार किया, लेकिन सम्राट के समझाने पर इन्होंने स्वीकार कर लिया। धर्माध्यक्ष होते ही इन्होंने सब जगह सब कुछ व्यवस्थित किया। जर्मनी के उत्तरी भागों में इन्होंने अपने पुरोहितों को धर्म प्रचार के लिए भेजा। एक समय सम्राट के परिवार में कुछ गड़बड़ी हुई। इस संदर्भ में फ्रेडरिक ने रानी को डांटा और समझाया, लेकिन परिणाम अच्छा ना निकला। रानी संत फ्रेडरिक की विरोधी बन गई। संत फ्रेडरिक सुसमाचार प्रचार के लिए जब पुरोहितों को भेजते तो इस काम के लिए वे एक ऐसे स्थान को अपने लिए चुनते जहां प्रचार काम कठिन होता। कुछ लोग सुसमाचार को स्वीकार करना नहीं चाहते थे और ऐसे लोग भी संत फ्रेडरिक के विरुद्ध हो गए। उन दिनों एक ऐसी समस्या थी कि लोग अपने निकटतम रिश्तेदारों से विवाह कर रहे थे। इस बुराई को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत श्रम किया, उपदेश दिया, प्रार्थना और तपस्या की, उपवास किया। इन्होंने उस स्थान के कुछ प्रमुख लोगों की सभा बुलाई और उनसे कहा कि इस बुराई को दूर करने का कोई उपाय खोजा जाए। बहुत पापी लोगों ने पश्चाताप किया और धर्माध्यक्ष ने ऐसे लोगों को पुनः कलीसिया में शामिल किया। सन 838 के 18 जुलाई को जब ये ख्रिस्त याग के बाद धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे थे तो पीछे से 2 व्यक्ति आए और इन पर चाकू से वार किया। इनकी मृत्यु गिरजाघर में ही हो गई। मरने के पूर्व धर्माध्यक्ष श्रोत की यह प्रार्थना कर रहे थे, जीवितों के देश में मैं प्रभु का गुणगान करूंगा। संत फ्रेडरिक पवित्र त्रित्व के बड़े भक्त थे। पवित्र त्रित्व के आदर में इन्होंने एक सुंदर प्रार्थना की रचना की और उसमें गलतियों के विरुद्ध सत्य की शिक्षा दी। बहुत दिनों तक नीदरलैंड में यह प्रार्थना बड़ी भक्ति से पढ़ी जाती रही। इनकी पवित्रता इतनी उच्च कोटि की थी कि लोग इनको कलीसिया के प्रसिद्ध धर्माध्यक्षों में बहुत ऊंचा स्थान देते थे। हे संत फ्रेडरिक, हमारे लिए प्रार्थना कर।